पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलके अपनी बदनामी को बचाने के लिए अपने ही पति की गला दबा के उसकी हत्या कर देती है और उसके शव को कई टुकड़े करके एक कार के अंदर डाल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूं ये है राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के मेठू गांव की ये घटना है। यहाँ पे दोस्तों एक मुकेश मीणा नाम का लड़के का परिवार रहा करता था और मुकेश मीणा शादीशुदा था। दोस्तों, उसके घर के अंदर उसकी पत्नी और वो ही रहा करते थे। मुकेश दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। उसको गांव में कोई दिहाड़ी मजदूरी मिलती तो गांव में कर लेता था और बाहर मिलती तो बाहर चला जाता था। दोस्तों, ऐसे ही जब उसकी पत्नी मुकेश को काम पे जाने के बाद उसकी पत्नी घर पे अकेली हो जाती थी तो वो मुकेश के परिवार के ही एक लड़के से प्रेम संबंध बना लेती है, प्यार करने लग जाती है एक लड़के से। जब भी मुकेश घर से बाहर निकलता तो वो उसकी पत्नी अपने प्रेमी तेजराम मीणा को उसके घर के अंदर बुला लेती और दोनों आराम से रहा करते थे मुकेश को जाने के बाद। फिर दोस्तों, जैसे धीरे धीरे ही मुकेश मीणा को पता चलता है कि मेरी पत्नी कविता मीणा किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध बना रखी है। दोस्तों, एक दिन जब मुकेश मीणा काम पे जाता है और वो किसी कारणवश काम पे जाने के 2 घंटे बाद ही अपने घर पे लौटता है कोई काम से, तो वो घर के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी उसी के परिवार के लड़के से संबंध बना रही थी। दोस्तों, उसका मुकेश मीणा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पत्नी और उसके प्रेमी को दोनों को पिटाई करता है, दोनों की मार पिटाई कर देता है। फिर दोस्तों, वो अपने काम पे चला जाता है और बोलता है कि मैं शाम को आके आपसे बात करता हूं। दोस्तों, वो काम पे जाने के बाद उसकी पत्नी और तेजराम मीणा ये इस बदनामी को छुपाने के लिए अपने पति को ही मारने का प्लान बनाने लग जाती है अपने प्रेमी के साथ। फिर दोस्तों, जैसे ही शाम को वो आता है, मुकेश काम से अपने घर लौटता है, आते ही उसकी पत्नी और तेजराम मीणा जो उसका प्रेमी था वो छुपा हुआ था घर के अंदर ही, क्योंकि मुकेश को मारने का प्लान वो बना चुके थे। फिर दोस्तों, जैसे ही मुकेश खाना खा के सोने लगता है तभी वो प्रेमी उसका अंदर आ जाता है, उसके रूम के अंदर आ जाता है और उसकी पत्नी के साथ मिलके उसका गला दबा देते हैं, उसका सांस रोक देते हैं मुंह पे तकिया लगा के। दोस्तों, मुकेश मीणा की वहीं पे हत्या हो जाती है, वो वहीं प्राण त्याग देता है। फिर दोस्तों, उस बॉडी को छुपाने के लिए उन्होंने उसके शव को बोरी के अंदर बांध के और एक कार के अंदर रख दिया और राजस्थान के ही बरवाड़ा गांव के पास उस कार को छोड़ आए और वहां पे लावारिस खड़ी करके आ गए। तभी उसकी पत्नी पुलिस थाने जाती है और वहां अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। दोस्तों, उसकी पत्नी रिपोर्ट लिखाने के बाद अपने घर पे आ जाती है और घर आने के बाद वो अपने प्रेमी से फिर बात करती है कि मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और आप तक कोई आंच नहीं आएगी, आप आराम से रहो। दोस्तों, जब पुलिस एक्शन में आती है और अपनी एक टीम बना के उसके पति को ढूंढने लग जाती है, काफी दिनों बाद भी कोई पता नहीं चला उसके पति का, तो दोस्तों पुलिस ने एक एंगल से और जांच की, उसमें उसकी पत्नी का मोबाइल फोन जांच किया और उसकी कॉल डिटेल भी जांच की। दोस्तों, वो अपने प्रेमी से बातें किया करती थी तो उसका नंबर सबसे ज्यादा उन्हीं नंबरों पे बात हुई थी, इसलिए पुलिस को शक होता है और वो जाके तेजराम मीणा के पास जाती है और उसको पकड़ के थाने लेके जाती है और उससे नॉर्मल पूछताछ करती है तो पुलिस को शक हो जाता है कि तेजराम मीणा ही उसके पति की हत्या किया। दोस्तों, जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो तेजराम मीणा टूट जाता है और वो हकीकत बता देता है। वो बताता है कि मैं मुकेश की पत्नी जिसका नाम कविता मीणा है उससे प्रेम किया करता था और उसके पति ने हमें देख लिया था, तो कविता ने प्लान बनाया उसको मारने के लिए
और हम दोनों ने उसका गला दबा के और उसका तकिए से मुंह दबा के उसका सांस रोक के उसको मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को एक पुरानी गाड़ी के अंदर डाल के वो बरडावड़ा गांव के पास उस गाड़ी को सुनसान जगह पे खड़ी करके आ गए। दोस्तों पुलिस उसकी बॉडी को लाने के लिए बरडावड़ा गांव में जाती है और वहां से उसकी बॉडी को लेके आती है, पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करने के बाद दोस्तों उसको सब उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। फिर पुलिस उसकी पत्नी कविता मीणा को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को पूछताछ करने के बाद कोर्ट में न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय से फैसला आता है और उसको दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी जाती है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोस्तों ये घटना, ये कहानी, ये न्यूज किसी को दुखी या किसी के खिलाफ नहीं बनाई गई है, ये हमारे समाज को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों।